सो गाइज आज हम चैप्टर नंबर 24 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में स्पेशली एक्सरसाइज 24E करेंगे। 24E जो हमने लेक्चर डाला हुआ है अपने फुल लेक्चर में, उसमें हमने ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया है आपको, तो आज हम इसमें ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपका एक कंप्लीट चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज है। और आपको जो भी प्रॉब्लम आती है, जैसे मीडियन फाइंड करने में होगी, ग्राफ ड्रॉ करने में और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने में, वो सभी हम इसमें से आज देखेंगे कि भी क्या क्या प्रॉब्लम आती है और उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ 160 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल। ये 160 स्टूडेंट्स हैं, इनकी हाइट्स यहाँ पर गिवन है। अब आपसे कह रहा है कि ड्रॉ एन ओगिव फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता है कि भी ओगिव कर्व कैसे बनाते हैं, पहले हम इसका सीएफ लेते हैं और सीएफ लेने के बाद हम क्या लेते हैं अपर लिमिट, और यहाँ पर क्या करते हैं सीएफ वाली जो भी वैल्यूज होती है वो उससे जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं उससे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और फिर उससे मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं n/2 फाइंड करते हैं। n/2 वैल्यू को फिर चेक करते हैं कि वो कहाँ पर लाई कर रही है। तो किस तरीके से करते हैं, देखो इसका एक दूसरा भी मेथड हमने पहले भी डिस्कस किया था, उसको भी उसके भी बारे में बताएंगे हम आपको कि भी उसके हेल्प से आप कैसे अपना जो आंसर है पहले से ही पता कर सकते हो कि भी इसका आंसर क्या आने वाला है। तो देखते हैं हम इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। देखो ये हमारे पास ये टेबल है। अब इसमें इसकी फ्रीक्वेंसीज है हमारे पास 12, 20, 30, 38, 24, 16, 12 एंड 8, ये है हमारे पास। देखो इस टेबल के बाद अगर हमें इसमें मीडियन फाइंड करना होता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, तो हम क्या करते हैं इसमें सीएफ फाइंड करते हैं। सीएफ के बाद हम इसमें क्या करते हैं ओगिव ग्राफ बनाते हैं। आईसीएससी में सिर्फ आपको ओगिव ग्राफ से ही इसको बताया गया कि कैसे हम ओगिव ग्राफ की हेल्प से मीडियन फाइंड करते हैं, लेकिन सीबीएसई में इसका एक फॉर्मूला भी डिस्कस किया गया है कि जिसके हेल्प से आप फॉर्मूला की हेल्प से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप क्या करना, आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है ग्राफ की हेल्प से वैल्यू फाइंड करने में, तो आप सबसे पहले इसको फॉर्मूला से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना कि मीडियन की वैल्यू क्या आने वाली है, फिर उसी के बिहाफ पर आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये आप सीएफ फाइंड करोगे, कैसे करते हैं सीएफ, ये 12 जो भी 12 है हमारा, ये फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी सेम ऐसी। अब इसमें क्या करते हैं 20 ऐड करते हैं, ये 20 ऐड करते हैं, ये हो जाता है हमारा 20 और ये हो जाएगा हमारा 32, ये होगा हमारा 32, ये 32 होगा। ओके एंड फिर ये 30 इसमें ऐड करेंगे, 30 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 62, एंड फिर अगेन ये 38 ऐड कर रहे हैं, कितना आ रहा है 80, 100, और फिर ये 24 ऐड कर रहे हैं 124, 16 ऐड कर रहे हैं 140, 12 ऐड कर रहे हैं 152, एंड ये 8 ऐड कर रहे हैं 160 स्टूडेंट्स बताए थे इसमें, ये हमारा करेक्ट है। इसके बाद हम क्या करते हैं n/2 फाइंड करते हैं। n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू है 160, तो n/2 क्या होगा, n/2 होगा 80, 2 से डिवाइड कर दोगे आप इसे। जो भी n/2 की वैल्यू आती है उसको हम चेक करते हैं यहाँ पर कहाँ लाई करेगी, 80 कहाँ लाई करेगा हमारा, इन दोनों के बिटवीन लाई करेगा 80। ओके तो इससे जो पहले वाली फर्स्ट वाली वैल्यू उसको सीएफ लेट करते हैं। इस चीज को ध्यान से समझना। इसके लिए जो फॉर्मूला है पहले हमसे फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड करते हैं। देखो फॉर्मूला क्या कहता है, मीडियन का फॉर्मूला कहता है कि अगर आपको मीडियन फाइंड करनी है तो आप क्या करो एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ इंटू में एच करोगे। अब ये वैल्यूज हैं क्या, देखो एल क्या है, एल है हमारे लोअर लिमिट, लेकिन कौन सी लोअर लिमिट, ये हमारी सी एफ क्लास इंटर मतलब सी एफ वाली जो रो होगी हमारी, उसी में जो लोअर लिमिट होगी वो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट। कैसे फाइंड करेंगे इसको एल को, देखो जो भी आपने n/2 फाइंड किया है ये कहाँ लाई कर रहा है हमारा n/2 62 और 100 के बिटवीन। तो इससे फर्स्ट वाली वैल्यू सी एफ, उससे जो नेक्स्ट वाली रो है इस रो में जो भी वैल्यूज होगी हमारी वही हमारी एल, इसकी जो लोअर लिमिट है वही एल, और ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये एफ लेनी है आपको। फ्रीक्वेंसी क्या लेनी है एफ, यहाँ पर इसका सम नहीं लेना है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी क्या लेनी है, इस रो में आने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो वैल्यू लेनी है। सी एफ आपको पता चल गया कि ये पहले छोटी वाली जो वैल्यू है जिनके बिटवीन हमारे n/2 आ रहा है उससे छोटी वाली जो वैल्यू है उसको हम सी एफ लेंगे। ये सी एफ हो गया, n/2 हो गया, एफ हो गया। एच क्या है, एच आपको पता है क्लास साइज होता है, यहाँ पर एच रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास साइज को। वैसे हम अपनी बुक में आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी चीज को हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सीबीएसई में इसी को एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आप यहाँ पर आई भी लिख सकते हो अगर आप आई से ही इसको डोनेट कर रहे हो हर जगह, तो आई से आपको क्या पता चल रहा है कि भी क्लास साइज, और क्लास साइज कैसे फाइंड करते हैं, क्लास साइज आपको पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्लास साइज
तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे आप कोई भी क्लास इंटरवल ले सकते हो, जैसे आपने ये लिया 160 माइनस 155, कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो 5 क्या हो गया इसके क्लास साइज हो गया, ये इसमें फॉर्मूला है। तो यहाँ पर एल के प्लेस पर आप क्या लेते हो 155 लेते हो, प्लस n/2 हमारा कितना है 80 आया है, माइनस सी एफ कितना आ रहा है, सी एफ 62 आ रहा है, डिवाइड बाय एफ फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, फ्रीक्वेंसी 38 आ रही है, यहाँ पर आई की वैल्यू क्या आ रही है 5 आ रही है। आप इसको सोल्व कर लो, जो आंसर होगा ना वही आपकी मीडियन होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे 18 डिवाइड बाय 38 इनटू में क्या 5। अब आप इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा, अगर आप इसे 5 से कैलकुलेट कर लेते हो या फिर डिवाइड कर लेते हो, जैसे 2 9 सा एंड 2 से 19, ये कितना आ रहा है 45/19। इसको डिवाइड करके देख लो कितना आ रहा है, तो 155 में कितना ऐड करेंगे, जिसको डिवाइड करके आ रहा है 1945 को डिवाइड कर रहे हैं अगर हम, क्या आ रहा है 19 2 सा 38, 15 8 7 पॉइंट लेंगे 0, फिर आएगा 19 3 जा समथिंग वैल्यू आ रही है हमारी कितना 57, फिर इसमें क्या करेंगे 1 कैरी लेंगे, 10 में से 7 3 और यहाँ पर 1 1, तो मीन्स ये वाली वैल्यू 5 से ग्रेटर होगी, तो आप 2.4 ले सकते हो अप्रोक्स में, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 157.4। तो ये इसमें क्या आ रही है, इसकी मीडियन आ रही है। तो अब इसका आंसर चेक करते हैं कि क्या इसकी मीडियन इसी के नियर बाई आ रही है। देखो नियर बाय भी आ रही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जैक्ट भी ना आए तो जो नियर बाय वाली वैल्यू आ रही है तो आप इतना अप्रोक्स वहां पर ले सकते हैं, क्योंकि मीडियन की वैल्यू कोई फिक्स नहीं होगी। जैसे यहाँ पर आ रही है 157.5 के समथिंग आ रही है वैल्यू, तो 155 157.5 बोलो 157.4 बोलो, ये वैल्यू आ रही है तो हमारी ये एग्जैक्ट वैल्यू है। ओके, तो अब इसे ग्राफ की हेल्प से कैसे करते हैं, देखो ग्राफ की हेल्प से हमने इसे पहले मतलब आपको बता रखे हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन हम करते हैं इसको भी ग्राफ की हेल्प से, इसको कैसे सोल्व किया जाता है। तो ग्राफ की हेल्प से हम क्या करते हैं, ये अपर लिमिट और ये सी एफ वाली वैल्यू से इस कोऑर्डिनेट बनता है। जैसे यहाँ पर कोऑर्डिनेट बन रहा है 145, 12, यहाँ पर क्या बन रहा है 150, 32, यहाँ पर क्या बन रहा है 155, 62, यहाँ पे बन रहा है 160, 100, यहाँ पर बन रहा है 165, 124, यहाँ पे बन रहा है 170, 140, यहाँ पर बन रहा है 170, 175, 152, यहाँ पे बन रहा है 180, 160। ये है। अब इसको हम ग्राफ पे कैसे डोनेट करेंगे, देखो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर बोला है कि 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर है, हाइट के लिए लेना है आपको 2 सेंटीमीटर, अदर आपको क्या लेना है, अदर एक्सिस पर 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20। तो देखो ये जो सी आई वाली वैल्यू है, क्लास इंटरवल है, ये आपको हमेशा एक्स एक्सिस पर लेनी है। किस टाइप से लेंगे, देखो अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। तो देखो अब हमारे पास ये ग्राफ पेपर है, इस पर हमने एक एक्स एक्सिस लिया है और यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई एक्सिस। ओके, अब यहाँ पर कह रहा है कि भाई अगर ये वाली वैल्यू सी आई क्लास इंटरवल यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है एक्स एक्सिस पर, लेकिन ये बोल रहा है कि भाई 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर के इक्वल लेंगे। ठीक है, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5, यहाँ पर कह रहा है कि भाई 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हाइट ऑन द वन एक्सिस एंड 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 20 स्टूडेंट ऑन अदर एक्सिस। 2 सेंटीमीटर किसे बोल रहा है, देखो ये एक बॉक्स होता है 1 सेंटीमीटर का, इसे बोल रहा है। ये कह रहा है कि भाई 2 सेंटीमीटर पर आप क्या लो 5 5 का गैप लो, मींस कह रहा है कि भाई 2 2 बॉक्सेस पर आप 5 5 का इंटरवल रखो। अगर हम 2 2 बॉक्सेस पर 5 5 का इंटरवल रखेंगे तो वैल्यू ये मतलब ग्राफ बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम एक बॉक्स को ही क्या ले रहे हैं 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, यहाँ जो एक बॉक्स होगा यही हमारा किसके इक्वल होगा, यही हमारा किसके होगा 5 सेंटीमीटर हाइट के। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस ओके, एंड वाई एक्सिस पर जो हमारे एक सिंगल बॉक्स होगा वही हमारा किसके इक्वल होगा 20 स्टूडेंट्स के। ये ले लेते हैं हम इसमें, तो ये होगा। तो आप एक बॉक्स को क्या ले रहे हो, आप यहाँ पर सिंपल ये भी कह सकते हो कि भी अपने लिए 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू, हम क्या ले रहे हैं 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, सिंपल ऐसे ही ठीक है। ओके, अब देखो आप इसमें 5 5 का अगर गैप रखते हैं 145 से मैं स्टार्ट करना, 140 से अगर हमें स्टार्ट करना है इसको, तो आप 140 से स्टार्ट कर दोगे, लेकिन 145 40 से पहले 135 130 जीरो तो आएगा नहीं इससे जस्ट पहले। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक किंक बनाते हैं इस टाइप से जिगजैग लाइन,
जिसमें सभी वैल्यू कवर हो जाती है। इस टाइप से बनाना है आपको। तो यहाँ पर क्या करते हैं 145, यहाँ पर करेंगे 150, फिर यहाँ पर 155, यहाँ पर ये 160, यहाँ पर ये 165, फिर यहाँ पर ये 170, मैक्सिमम कहाँ पर जा रहा है, मैक्सिमम जा रहा है 180 पर, 175 और ये 180। अब इसी में अगर हमें 2 बॉक्स पर 5 का गैप लेते तो इसका डबल हो जाता है, इतना बड़ा हमारे पास ग्राफ भी नहीं होता। ये लिया। अब वो ऐसा इसलिए कह रहा है कि जिससे कि आपका क्लियर ग्राफ बन सके, वैल्यू क्लियर आ सके। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, एक बॉक्स इससे इक्वल है 20 स्टूडेंट के, यहाँ पर हम 20 का गैप ले रहे हैं 20, यहाँ पर 40, यहाँ पर क्या 60, यहाँ पर 80। तो अगर आपको ग्राफ पेपर काफ़ी बड़ा मिलता है एग्जाम में तो आप 2 बॉक्स पर 5 का गैप लेना, तो आपका एकदम एग्जैक्ट बनेगा। यहाँ पर 80 के बाद 100, फिर यहाँ पर 120, 140, आपको मैक्सिमम 160 जाना है, यहाँ पर 160 एंड सो ऑन। आप क्या ले सकते हो 180 200, ये ले लिया हमने। ये आया कुछ इस टाइप से। अब इस पर आपको क्या करना है, ओगिप ड्रॉ करना है। अब करते हैं इसमें ड्रॉ। देखो कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स ये है 145 पर आपको क्या लेना है 12 लेना है, 145 पर 12, 145 पर 12 लेना है। तो 12 समथिंग यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 10 आएगा हमारा। अब देखो अगर यहाँ पर क्या है, ये 10 लाइन है, 10 लाइन 20 के इक्वल है, 10 लाइन 20 के इक्वल है, देन हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि हर एक लाइन जो होगी ईच लाइन 2 के इक्वल होगी। तो ये 10 के इक्वल है, तो यही हमारा क्या होगा, नेक्स्ट वाला 12 के इक्वल होगा, ये लाइन है हमारी। ओके, हाफ के बाद जो फर्स्ट लाइन होगी वही 12 के इक्वल होगी। फिर इसके बाद हमें ये करना है, ये 145 कोमा 12 होगा, 150 कोमा 32 लेना है। 150 कोमा 32 लोगे आप, कहाँ होगा 150, तो ये रहा 30, 150 कोमा 32, 32 कहाँ आएगा हमारा, देखो ये 30 होगी लाइन, ये वाली लाइन इसमें 30 होगी, और 32 जस्ट ये वाली होगी नेक्स्ट लाइन, क्योंकि एक लाइन पर आपको क्या आ रहा है 2 के बराबर आ रहा है। ये बातें आ रही हैं समझ में आपको। तो ये आ गया हमारी जो नेक्स्ट लाइन है, यही हो गई हमारी किसके इक्वल, 32 के इक्वल। फिर 155 पर आपको लेना है 62, 155 और 62 हमारा नियर बाय कहाँ पर आएगा, ये आ रहा है नियर बाय यहाँ पर 155 पर 62। ओके, 155 पर 62। फिर हम क्या करेंगे इसमें 38 और ये 160 पर देखेंगे, 155 के बाद 160, 160 पर आ रहा है 100, 160 पर क्या आ रहा है 100 आ रहा है, 160 पर 100 ये आ जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा 100, 160 पर 100 आ गया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 160 हो गया, फिर आ गया हमारा 165, 165 पर 124, 165 पर 124। तो 124 कहाँ पर आएगा, देखो 120 और 124 नेक्स्ट जो 2 लाइन होंगी ये। ओके, ये आ गया 165 पर 124। नाउ अब देखेंगे 170 पर 140 लेना है आपको, 170 और 140 तो आपको एग्जैक्ट मिल ही रहा है यहाँ पर 170 पर, ये 170 और ये आ गया हमारा 140। फिर नेक्स्ट में हमारा 175 पर 152, 175 पर 152, ये 50 ये 52, 175 पर 152, 180 पर क्या आ गया हमारा 160, 180 पर क्या आ गया हमारा 160, तो 180 पे है हमारा ये 160। ओके, ये है, कर लो इसको सोल्व। अब देखो इसको हम यहाँ से ज्वाइन करते हैं फ्री हैंड से, और ये यहाँ पर आ गया, इसको ज्वाइन करो इस पॉइंट से, ये यहाँ पर ये हो गया। तो ये इसका ग्राफ है। अब आपको देखना है कि भी 80 क्लास इंटरवल 80 कहाँ पर आ रहा है हमारा, क्लास इंटरवल यहाँ पर हमने 80 लिया है, इसी पर कौन सी वैल्यू आ रही है हमारी, तो 80 यहाँ पर आ रहा है 80, तो 80 हमारा किस पर लेना है आपको, जो स्टूडेंट से इन पर लेना है। 80 ये रहा हमारा। अब 80 पर चेक करते हैं इसकी वैल्यू आएगी क्या, 80 और ये आ गई हमारी लाइन, इसको कट कर रही है यहाँ पर। ओके,
अब इसी को ही हमें क्या कर देते हैं, इसी को हम ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पर इस वैल्यू से। एग्जैक्ट ही हमारा कितना आ रहा है देखो, तो अगर ये 5 5 का गैप है तो मिडिल वाली वैल्यू 2.5 होगी, तो 155 में 2.5 करेंगे तो इसलिए इसकी मीडियन कितनी आएगी 155 प्लस 2.5 157.5, तो यही क्या हो जाएगी इसकी मीडियन। तो देखो अगर थोड़ा बहुत वैल्यू में क्या आता है, फर्क आता है देखने को मिलता है, तो आप उसमें वही लिख देना, तो आपका आंसर सही होगा बिल्कुल। या फिर हमने एक मेथड बताया आपको कि भाई आप फॉर्मूला से चेक कर लो कितने नियर बाई वैल्यू आ रही है, वही आनी चाहिए उसी की नियर बाई वैल्यू, बस आप उसी को लिख दोगे, तो ये हो गया हमारा मीडियन। यहाँ पर इस टाइप से हमें इसमें मीडियन फाइंड करना है। फिर इसमें क्या फाइंड करना आगे, देखो इसमें अपर कोटाइल लोअर कोटाइल भी कहा है, इंटर कोटाइल। इंटर कोटाइल करने के लिए हम क्या करते हैं, अपर कोटाइल माइनस लोअर कोटाइल। अब अपर कोटाइल माइनस लोअर कोटाइल करते कैसे हैं, n/4 और 3n/4 से। तो अगर हमें क्या करना है, इसका लोअर कोटाइल फाइंड करना है, लोअर कोटाइल फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, लोअर कोटाइल को हम Q1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और लोअर कोटाइल क्या होता है हमारा n/4। n की वैल्यू क्या है 80 है, 80 160 है, 160 डिवाइड बाय 4 करेंगे कितना आएगा 40। ओके, और अपर कोटाइल करेंगे कितना आएगा, Q3 बोलते हैं इसको, ये होता है 3n/4। देखो n/4 की वैल्यू तो कितनी आ रही है 40, और 3 से और मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 120। और इंटर कोटाइल के लिए हम क्या करते हैं, ये है हमारा Q3 माइनस Q1, ये आता है हमारा 120 माइनस अपर कोटाइल माइनस लोअर कोटाइल, ये हो गया हमारा 80। ओके, तो ये हो जाता है इसमें। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे अगर हम, या फिर हम इसकी हेल्प से निकालें, अगर जो ग्राफ की हेल्प से निकालें तो कैसे निकालेंगे ग्राफ की हेल्प से, कि आप अगर आपको इंटर कोटाइल चाहिए तो आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है 80, वैसे तो आप इसको ऐसे ही कर लोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्यों, क्योंकि आप इसको यहाँ पर 80 जो दिखाओगे, ये 80 इस तरीके से दिखाओगे कि पहले आप क्या करो, यहाँ पर लोअर कोटाइल करो अपर कोटाइल करो, ये तो हमें फाइंड करनी पड़ेंगे, ये हम ग्राफ से करते हैं, क्योंकि n/4 पर क्या आ रही है वैल्यू 40। ओके, n/4 पर क्या आ रही है वैल्यू 40। अब 40 पर क्या वैल्यू आएगी उसे चेक करेंगे ना हम यहाँ पर। वैसे देखो ये 40 है, 120 तो 80, तो आप या तो 80 पे चेक कर लो, n की वैल्यू तो है, ये n की वैल्यू है हमारी, ये n की वैल्यू है। इस पर अगर हम वैल्यू चेक करेंगे तो क्या आएगी देखो 80 पर, 80 पर तो वही आ जाएगा सेम, 80 आ रही है अगर इसमें वैल्यू। चलो हम इसकी हेल्प से करते हैं फाइंड, कि 40 पर चेक करो, 120 पर चेक करो, और फिर इसकी वैल्यू फाइंड करो क्या आ रही है। तो 40 पर चेक करो वैल्यू क्या आ रही है, 40 ये रहा। 40 को अगर हम यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं, ये आ रही है, और ये आ रही है हमारी 150, ये 2.5 है, इसमें भी एक थर्ड वाली लाइन आ रही है। अब देखो अगर 10 लाइन 5 के इक्वल है, तो एक जो लाइन है वो किसके इक्वल होगी, वो होगी 0.5 के इक्वल। तो यहाँ पर अगर थर्ड लाइन के नियर बाई आ रहा है तो 0.5 मतलब 1 और 1.5, तो इसमें 1.5 ऐड कर दो 150 में, तो इसमें आ जाएगा, इसमें 150 में अगर हम ऐड करें 1.5 तो आएगा ये 151.5, 151.5 आएगा ये। ओके, और फिर 80 के लिए अगर हम 120 के लिए चेक करें, अगर इसे 120 के लिए 120 के लिए चेक कर रहे हैं, तो यही हमारी 8 लाइन के इक्वल आ रहा है, मीन्स 4, 160 प्लस 4, तो ये आएगा हमारा 164, ये आएगा हमारा 164, क्योंकि 160 प्लस 4 164 आएगा, क्योंकि 8 लाइन पर आ रहा है 160 के आफ्टर। अब इन दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 164 माइनस 151.5 ले लो, इसमें भी वैसे हम 0.5 ले लें अगर, तो आप ये भी लिख देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये 0 या 4 में से 1 3 और या 6 में से 5 1, तो मीन्स जो 13 वैल्यू आ रही है ये आ रहा है हमारा इंटर कोटाइल नियर बाय। ओके,
आंसर चेक करते हैं इसके। तो यहाँ पर देखो आंसर कितना आ रहा है 24E। 24E में सेकंड वाला इंटर क्वार्टाइल का आंसर आ रहा है 12, लेकिन हमारा इंटर क्वार्टाइल आ रहा है 13। तो देखो इतना अगर अप्रोक्स में आंसर आ रहा है हमारा, चेंज आ रही है थोड़ी बहुत वैल्यू, तो आप उसमें चलेगा उतना आप लिख सकते हैं। यहाँ पर कितनी आ गई हमारे इंटर क्वार्टाइल आ गया 13। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इसने थर्ड वाले पार्ट में, इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाइट इज अबव 172 सेंटीमीटर। 172 सेंटीमीटर से अबव कितने लोगों की हाइट है ये बताना है। इसको भी हम ग्राफ से अगर देखें तो क्या होगा, 172 से अबव कितने बच्चों की हाइट है। 172 कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 172। देखो इधर ये है ना हाइट हमारी, तो 172 हमारा क्या आएगा, अगर वन लाइन 0.5 को रिप्रेजेंट कर रही है तो टू लाइन 1 को रिप्रेजेंट करेगी, तो इसकी जो फोर्थ लाइन होगी यहाँ से हम बनाएंगे इसको। यहाँ पर देखो 170 के बाद हम फोर्थ लाइन पर लेंगे हम, तब 172 आएगा। और 172 पर अगर हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, ज्वाइन कर देंगे इसको। इससे अबव देखो कितने स्टूडेंट्स हैं, इससे अबव ये 180 स्टूडेंट्स है टोटल, 160 स्टूडेंट्स है टोटल, तो 160 है। अभी कौन सी लाइन पर आ रहा है, नियर बाय थर्ड लाइन है ये। और एक लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक लाइन कर रही है 2 को रिप्रेजेंट। ओके, तो 160 या फिर यहाँ पर देखो 140 से 160 के बिटवीन कितने स्टूडेंट्स हैं, 20 हैं। अब इसमें से क्या कर रहे हो आप, 1 2 3 3 लाइन्स अगर आप इसमें से हटा रहे हो, इसका मीन्स क्या कर रहे हो आप, 6 बंदे हटा रहे हो, क्योंकि डबल करना है। एक लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 2 बंदे को। तो 6 बंदे अगर हम हटा देंगे 20 में से, तो कितना आएगा, 14 के नियर बाई आ रहा है, लेकिन उसमें कितना आ रहा है आंसर, 16 आ रहा है। तो इसमें ये जो डिफरेंस आता है हमारा नियर बाई, तो ये इसमें आप क्या कर सकते हो, चल जाता है इतना बहुत, इसमें क्या चल जाता है, चल जाता है कि आप इसमें 16 या फिर आप क्या कर रहे हो 13 अप्रोक्स ले रहे हो, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू ना एग्जैक्ट हमारी इस पर लाइन पर नहीं आ रही है, इस पर भी आ रही है, इस पर भी आ रही है। तो आप इसमें अगर 14 लिख देते हो 16 लिख देते हो तो दोनों ही चलेंगे हमारे आंसर, आप यहाँ पर बता सकते हो। ओके, तो ये आप इसमें ले सकते हो यहाँ पर। तो बस आप अगर जितना क्लियर बनाने की कोशिश करोगे, जितना क्लियर इसमें बन जाएगा, उतना ही आपका एग्जैक्ट आंसर भी यहाँ पर मिलेगा आपको। तो आप इसको इस टाइप से कर सकते हो। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होंगे वो कितने होंगे हमारे 14, यहाँ इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा 14 आ रहा है, सेकंड वाली लाइन पर ही लाई कर रहा है ये। ओके, तो ये इसमें आंसर हम मेंशन कर देंगे थर्ड वाले में। ये इसका फर्स्ट वाले का आंसर हो गया, और थर्ड वाले का हमारा क्या हो रहा है, थर्ड वाले का हमें 16 आंसर गिवन किया है। अगर हमारा 14 आ रहा है तो आप 14 अप्रोक्स लिख सकते हो। ओके, तो ये आप इस टाइप से कर सकते हो इसमें। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, जितना आ जाए आपका आंसर, जितना अप्रोक्स में आंसर आ जाए उतना आप लिख सकते हो, क्योंकि ये वाली वैल्यूज हमारी एग्जैक्ट नहीं आ पाती हैं इसमें।